Hello everyone, today we are going to start the fourth chapter that is nutrition in living organism. आज हम fourth chapter पढ़ने वाले हैं that is nutrition in living organism. So what is the meaning of nutrition? Nutrition means क्या होता है, जो हम food खाते हैं वहाँ उस food से हमें क्या मिलते हैं, nutrients मिलते हैं. ओके फिर nutrients blood में मिक्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से. उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है. ओके सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड एंड असिमुलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी and for the growth and health of our body are called foodstuff. सम लाइफ प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुरू रहते हैं. ओके जो सब्सटेंस डाइजेस्ट होते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद उसे हम क्या करते हैं, एसिमुलेट करते हैं. एसिमुलेटेड मीन्स एब्जॉर्ब करते हैं. क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए, हमारी अच्छी से ग्रोथ होने के लिए और हेल्थ मेंटेन रहने के लिए. उसे क्या कहा जाता है, फूड स्टफ कहा जाता है. ओके देन वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड स्टफ. हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फूड स्टफ से मिलते हैं. न्यूट्रिएंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड वाइल माइक्रोन्यूट्रिएंट in small quantity. Okay, nutrients like carbohydrate, proteins and fats are required in large quantity. हम उसे क्या कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट. हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हमें उसकी ज़्यादा नीड होती है. उसे क्या कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट. ओके देन मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. हमें मिनरल्स एंड विटामिन्स बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट. सो हमें ज़्यादा नीड किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स की. अगर हमने मिनरल्स और विटामिन्स नहीं भी कंज्यूम किया तो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ओके फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ अवर बॉडी. ओके so this is called the macronutrient and micronutrient. Then what is the meaning of nutrition, the process of taking in and using food which take place in living organism, it's called nutrition. जो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं. ओके हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है. ओके सो उसके बाद हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों है, नीड फॉर न्यूट्रिशन टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क. हमें जो वर्क करना होता है इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है. ओके देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी की अच्छी तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है. ओके टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज़. अगर हमें कुछ लगता है तो उसको, वो सेल को भरने के लिए, मतलब डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए, और एंड रिपेयर टिश्यूज़, और टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है. ओके टू फाइट डिसीजेस. हमें कुछ डिसीज़ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ही हम फाइट कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है. मीन्स क्यों, टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. ओके सो दिस इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन. Then what is the meaning of autotrophic? Then there are two types of nutrition. Which are they? Autotrophic nutrients and heterotrophic nutrition. So some organism can produce their own food and thus nourish themselves. This is called the autotrophic nutrition. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं
और वो खुद को नरिश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वो हम जो न्यूट्रिशन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं और खुद को नरिश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वाइल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Some organisms depend on the other organism, plants or animals for their food. This is called the heterotrophic nutrition. जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, फॉर देयर फूड। वो क्यों? कुछ ऑर्गेनिज्म खाना खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, उसे क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। देन nutrition are of two types, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Okay, so